हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। एक्जिमा एक स्किन डिसीज है दोस्तों। ये जो स्किन डिसीज की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन जाती है कभी कभी। और इस डिसीज को हम कैसे पहचानेंगे और उसके बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एक्जिमा कितने प्रकार के होते हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है कि आपको एक्जिमा हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ बात करें दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो और वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों एक्जिमा होता क्या आखिर है। देखो, एक्जिमा क्या होता है, एक स्किन डिसीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तेज खुजली होती है और उसके बाद में ये खुजली होने के साथ साथ में वहां पर पपड़ी जम जाती है और एक तरह का घाव बन जाता है। और ये जो डिसीज होती है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में, बच्चे को, बूढ़ों में, कभी भी किसी भी टाइम इसे हो सकती है एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा एक तरह का क्या होता है, बहुत कंडीशन में अगर हो जाता है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है इस बीमारी से, क्योंकि उसमें खुजली चलती है और कभी कभी क्या घाव बन जाते हैं तो उसमें मवाद भी पड़ जाता है और उसमें खून भी बहता है। तो ये था एक्जिमा। अब बात करें एक्जिमा कितने टाइप के होते हैं, किस तरह में से पहचानते हैं। देखो, पहले नंबर पे एक्जिमा जो होता है रेडनेस, जैसे वहाँ रेडनेस मतलब जो वहां पर जो हिस्सा होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी कि वहां पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं उस जगह पर। ठीक है, तीसरा है दोस्तों फ्लाइंगिंग, यानी कि वहां पर पपड़ी जम जाती है। ठीक है ना, तो ये एक्जिमा है। तो ये साइन है एक्जिमा को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मुख्य लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। तो एक्जिमा जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे फिर कोड़ने के, आपको एक्जिमा जो हुआ है आपको इचिंग जरूर होगी। एक्जिमा यानी कि अगर आपको एक वहां पर जिस जगह पे एक्जिमा हुआ, जिस जगह पे घाव टाइप का हो, वहां पर खुजली होगी। अगर आपको इचिंग नहीं होती, खुजली नहीं होती उस जगह पर, तो आपको एक्जिमा नहीं है। ठीक है ना, ये एक पहचानने की जरूरत है। अगर आपको एक्जिमा हुआ है तो वहां पर खुजली होगी। अगर आपको खुजली नहीं हो रही है उस जगह पे, लाल रेडनेस सिर्फ है, तो वहां पर एक्जिमा वो नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इस। ठीक है, तो ये फोटो आपको देखकर यहाँ पर पता चलेगा। तो ये सबसे पहले इंस्टेंट जो इचिंग होती है, यानी कि बहुत तेज जो खुजली होती है, जब भी आप खुजाते हो तो उस जगह पर क्या होता है, खून निकलने लगता है। फिर वहां पर क्या होता है, मवाद यानी पस जमा हो जाता है। तो वो मवाद और पस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर जो हिस्सा होता है, वो घाव जो होता है वहां पर खुला होता है और बार बार खुजली होती है। तो खुजली होने पर वहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं एक्जिमा में। ठीक है, और वहां पर दोस्तों बार बार खुजली होती है, तो वहां जो खुजली होती है वहां पे जो उसकी परतें हैं वो उतरने लगती है। स्क्रीन थिंकिंग, यानी कि जिस जगह पे जो खुजली होती है वहां पर उसकी स्किन जो होती है थोड़ी मोटी हो जाती है और ड्राइनेस हो जाती है और रेडनेस हमें देखने को मिलता है। तो ये एक। तो अब बात करते हैं इसके दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर एक्जिमा हुआ तो आपको इसमें क्या इलाज देना है और क्या इलाज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है आप। तो जो एक्जिमा होता है ये बॉडी के अंदर दो तरह का फैल जाता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है दोस्तों ड्राई एक्जिमा, ठीक है, जिसे हम सूखा एक्जिमा कहते हैं। और एक होता है दोस्तों वेट एक्जिमा, जिसे हम गीला एक्जिमा बोलते हैं। तो इन दोनों में, दोनों की कंडीशनों में अलग अलग मेडिसिन दी जाती है, ड्राई एक्जिमा में और गीला एक्जिमा में। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं ड्राई एक्जिमा में। ठीक है, यानी सूखा एक्जिमा में क्या मेडिसिन दी जाती है। तो मैक्सिमम इसमें दी जाती है दोस्तों ऑइंटमेंट या क्रीम दी जाती है। सबसे पहला ये क्रीम आपको डिस्प्ले पे दिखेगी। एक्जिमा का जो ऑइंटमेंट होता है इसमें ये कंपोजिशन होता है, इसमें बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड ये दिया जाता है। ठीक है, ये वहां पर जिस जिस जगह पे आपको हुआ है वहां पर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सुबह शाम सुबह शाम। तो उससे क्या होगा, ये उस पर इस पे क्या होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर खुजली हुई है तो वो अंदर ही खत्म कर देगा। ठीक है, वो ज्यादा खुजली हो रही है तो उसमें मेडिसिन दी जाती है, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है ये। और सिट्रिजिन मेडिसिन दी जाती है, ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है दोस्तों। ये क्या करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी के अंदर ही खुजली नहीं होगी और एलर्जी को ये रोक देगी। ठीक है ना, ये टेबलेट दी जाती है, ये टेबलेट रात में दी जाती है। आप 10 से 15 दिन तक इसको चला लो तो जो हिस्टामिन है ये अंदर के ब्लॉक को रोक देती है और खुजली को कम कर देती है। ठीक है, देंगे अपन वेट एक्जिमा, यानी कि गीला एक्जिमा। इसमें क्या होता है दोस्तों, लगातार पस जो होता है या पस के साथ साथ में घाव जो
खुला रहता है, उसमें मवाद निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो सबसे पहले इसमें क्रीम चलाई जाता है दोस्तों, वेटनावेट एंड मेडिसिन क्रीम, ये दिया जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें जो घाव होता है पूरा खुला होता है और इन्फेक्शन के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम चलाया जाता है और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी चलाई जाती है। तो मेडिसिन ठीक है। उसके बाद में आपका केलामाइन लोशन दिया जाता है, जो आपको दिन में 3 बार लगाना होता है। जिस जगह पर इफेक्टेड होते हैं वहां पर अप्लाई करना होता है, और वो तब तक उसे लगाना जब तक आपको ड्राई ना हो जाए, यानी फिर वो सूख ना जाए। उस समय आपको खुजली नहीं होगी और खुजली को रुक जाएगी। और आपको मेडिसिन देनी है दोस्तों, इसमें एविल टेबलेट देनी है आपको अगर खुजली हो रही है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तो ये आपको 25 mg की मेडिसिन देनी है, ये आपको 5 दिन तक चलाना है, रात में देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाई जाती है दोस्तों, इरिथ्रोमाइसिन 100 mg की टेबलेट दी जाती है, जो ये टेबलेट इन्फ्लामेशन के साथ साथ इन्फेक्शन को भी रोकेगी और एक्जिमा के चांस बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहे हैं तो ये से रोक देगी। तो आई होप दोस्तों ये फुल ट्रीटमेंट था एक्जिमा के बारे में, फुल डिटेल्स में। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।